वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों का, महान कृपाओं का, विश्व में सर्वत्र फैली उनकी महिमा का अपने जीवन में, प्रभु के जगत में, अपने शरीर में और संसार में चिंतन करने का, विचार करने का, तृतीय चक्षु बुद्धि द्वारा अवलोकन करने का प्रयास करें। जीवन के कल्याण के नियमों को, व्रतों को, संकल्पों को जो मनुष्य जितना स्मरण रखता है वो जीवन में उतनी ही सफलता प्राप्त करता है। साधना के नियमों को जो साधक स्मरण रखता है उसको साधना में उतनी सफलता मिलती है। साधना में सफलता साधक को साधना के सिद्धांतों को स्मरण रखते और उन पर काम करने से मिलती। अगर वो साधना के उपायों को, नियमों को, व्रतों, संकल्पों को भूल जाता है तो उसके जीवन में बड़े अनिष्ट हो जाते हैं। फिर उसकी प्रगति रुक जाती, वो वहीं रह जाता है और सांसारिक विचारों, प्रभावों में, अन्य संस्कारों के प्रभाव में आकर साधना से दूर चला जाता है। इसलिए कहा है कि साधक को अपने संकल्पों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कृत नियम व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। कृत नियम, जो नियम स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं, रोज ध्यान करने के, प्रभु के स्वरूप का बार बार चिंतन करने का, बार बार अपनी आत्मा को अपनी देह से अलग अनुभव करने का जो
नियम बनाया है, जो संकल्प लिया है, व्रत नियम, जो व्रत लिया है, नियम बनाया है, लंघनात्, उसका उल्लंघन करने से, उसको छोड़ देने से, उसको भूल जाने से, उसको गौण कर देने से अनर्थक्यम, अनर्थ हो जाता है। लोकवत, अगर ट्रैफिक के नियमों को कोई चालक याद नहीं रखेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर दवाई लेने के नियम को मरीज याद नहीं रखेगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अगर विद्यार्थी आने वाली परीक्षा को स्मरण में रखकर तैयारी नहीं करेगा तो उसका साल भर मारा जाएगा। संबंधों में बंधे लोग अपनी अपनी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, संकल्पों का ध्यान नहीं रखेंगे, मर्यादाएं तोड़ देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। तो जैसे व्रतों को भंग करने से, नियमों को भंग करने से व्यक्ति का सामाजिक जीवन में, संसार में, लोक में पतन होता है, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में भी जब साधक साधना में उन्नति के लिए जो संकल्प लिए उनको बीच बीच में भूल जाता है तो उसके जीवन में अनर्थ हो जाता है। उसकी बढ़ती हुई उन्नति रुक जाती, क्योंकि साधना में प्रगति आपके संस्कारों से मापी जाएगी और संस्कार आपके निरंतर चिंतन के परिश्रम से बनते हैं। जो जितना चिंतन में समय लगाएगा वो उतना अध्यात्म की गहराई में जाएगा। जो जितना अध्यात्म की गहराई में जाएगा, जड़ चेतन के आत्मा परमात्मा के स्वरूप को वो उतना ही अच्छे से समझ पाएगा। तो इस सूत्र को याद रखते हुए कि व्रत नियम या कृत व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्, इसको ध्यान में रखते हुए साधना में उत्साह पूर्वक आगे बढ़े। अब जिस किसी आसन में आप बैठे हैं उस आसन को व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा सहज रखें। हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद, पलकों को सहज, सिर से पांव तक पूरे शरीर को, अंग प्रत्यंगों को, सबको ढीला सहज कर दे और पूरी देह को अनुभव करें। अनुभव के साथ शरीर के बनाने वाले भगवान की भावना अपने मन में बनाए। अब इस भावना को बनाए रखें। जैसे जैसे ही ध्यान में विषय बदलेंगे
शरीर में अलग अलग अनुभव करेंगे तो उसके साथ उसे जोड़ते चले जाएंगे। बाहर से भीतर आने वाली जो प्राण श्वास है उसे लंबा गहरा लयबद्ध करें, करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर ले अनुभव के साथ। उसकी महत्ता, उसकी उपयोगिता की भावना भीतर लाएं भगवान के साथ जोड़कर। फिर धीरे धीरे प्राणों को भीतर अनुभव करते हुए स्वयं को अंतर्मुखी करते हुए देह को स्थिर, सत्व गुण को बढ़ाते हुए प्राणों को भीतर भर के रोक लें। और अब मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाएं और दिव्यनाद सुने। दिव्यनाद के साथ भगवान का भाव जोड़ लें। इसी प्रकार दिव्यनाद सुनाई देते ही फिर मन को भ्रिकुटी में अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ें और भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश देखें, ब्रह्मरंध्र में देखें। उन ज्योतियों को देखते हुए फिर अपने ध्यान को पूरे शरीर पर लगाते हुए दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश देखते सुनते हुए पूरे शरीर को अनुभव करने वाले आत्मा से जोड़े। दोनों के अंतर को समझे, जड़ चेतन की भिन्नता को, अनुभव करने वाले और अनुभवी शरीर, बुद्धि, वृत्तियों को, चित्त को, इनके अंतर को समझे। इन पर ध्यान में चिंतन करें और बीच बीच में मानसिक रूप से प्रभु के ओम नाम का स्मरण करें। प्रभु के ओम नाम का स्मरण करते हुए शरीर से भिन्न शरीर को अनुभव करने वाली आत्मा को अनुभव करते हुए उससे भिन्न शरीर को जो प्रभु द्वारा निर्मित है उस पर चिंतन करें। और इस प्रकार से आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, शरीर, आत्मा, निर्माता, विधाता के इस त्रैतवाद के ज्ञान का मंथन करें ध्यान में और इस तीनों तत्वों की पृथकता के संस्कारों से चित्त को संस्कारित करें। अब मैं मौन होता हूं। अगले 5-7 मिनट तक दत्त चित्त होकर आप इस प्रयोग को करें। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार प्रेतवाद के आत्मा, शरीर और परमात्मा के, शरीर के भीतर परमात्मा की दिव्य महिमा का अनुभव करते हुए शरीर का शरीर से पृथक स्वयं का अनुभव और शरीर के निर्माता परमात्मा के नाम का जाप करते हुए उनका विचार विनिमय करते हुए जो आपने अनुभव किया उसे आत्मसात करें। प्रभु के प्रति हृदय में कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव रखें और उसके साथ फिर स्वयं को धीरे धीरे भीतर से बाहर लाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए इस भाव के साथ भीतर से बाहर आए कि आत्मा शरीर से अलग है, शरीर को आत्मा अनुभव करता है, शरीर परमात्मा के द्वारा निर्मित है, परमात्मा शरीर के बाहर अंदर सर्वत्र रहता है, शरीर परमात्मा की शक्ति से ही निरंतर यावत जीवन तावत गतिशील रहता है। इन भावों के साथ बाहर। ओ, आइए पूर्व की भांति अब हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक का पुनर्विचार करते हुए अगले श्लोक को देखेंगे। हमने कल देखा था 47वां श्लोक। श्री कृष्ण 47वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, कर्मणि एव अधिकारस्ते, तेरा जो अधिकार है करने न करने का, वो कर्म के अंदर है। स्वतंत्रता कर्म में है, कर्म के फल में नहीं। कर्म का फल किसी दूसरे के अधिकार सीमा में है। जगत के निर्माता, जीवन के दाता, विश्व के विधाता भगवान के अधिकार में है। लेकिन कर्म का फल भगवान देगा कर्म के आधार पर। और वो कर्म का फल तुझे वैसा मिलेगा जैसा कर्म करेगा। कर्म करने की स्वतंत्रता तुझे। तू कर्म जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा। यदि कर्म तू अधर्म का करेगा तो धर्म से मिलने वाला फल नहीं मिलेगा। कर्म यदि तू अनाड़ियों जैसे करेगा तो ज्ञानियों के जैसा फल तुझे नहीं मिलेगा। कर्म तू यदि कुटिलता युक्त करेगा
तो तुझे फल यथावत नहीं मिलेगा। व्यक्ति कर्म जो करता है बहुत चालाकी पूर्ण करता है। वो दुनिया को तो दिखाता है कि वो महात्मा है, ज्ञान की बातें करता है, बड़ी ऊंची बातें कहता है, बाहर क्या दिखाता है और भीतर से क्या होता है। अगर अच्छी तरह हर मनुष्य अपना अवलोकन करे, पता करे, तो पाएगा कि उसके बाहर के जो कृत्य हैं उन कृत्यों से वो 60% विपरीत मानसिक भावनाओं के साथ जीवन जीता है। कई कृत्य वो मजबूरी में करता है, कई कृत्य वो दिखावे के लिए करता है, कई कृत्य वो चालाकीवश करता है, लेकिन भीतर से उस कृत्य के विपरीत उसकी भावना होती है। यह भीतर से भावना कुछ होती हैं और बाहर से क्रियाएं कुछ और होती हैं। ऐसे जो कर्म है, मिलावटी कर्म है, ये मिलावटी कर्म कुटिलता में आते हैं। ये मिलावटी कर्म सीधे कर्म नहीं, ये टेढ़े कर्म है। ये सज्जनों को कर्म नहीं, ये दुर्जनों के कर्म है। ये कर्मों में छल है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि ईश्वर आदमी के छल को नहीं पकड़ पाएगा। अब आदमी मन से बेईमानी करे और बाहर शरीर से स्वयं को धर्मात्मा दिखाए और ईश्वर से दिखावे का फल मांगे, तो दिखावे का फल तो भगवान नहीं देगा। जो मनुष्य ने अंदर से जो जिस भावना से कर्म किया है ना, उस भावना के अनुरूप फल मिलेगा। क्योंकि कर्म का जो बीज है वो व्यक्ति की भावना है। क्योंकि संस्कार क्रिया और भावना का बनता है, लेकिन क्रिया से अधिक भावना का संस्कार महत्वपूर्ण रहता है। व्यक्ति क्रियाओं को ध्यान में नहीं रखता, लेकिन भावनाएं ढूंढेगा तो उसे मिल जाएंगे कि कौन सा कर्म उसने किस इच्छा से किया था। अब उस इच्छा से कर्म करते समय कितनी बार हाथ पैर हिलाए, मुंह हिलाया, गर्दन घुमाई, चला, उठा, बैठा, ये किसी को याद नहीं रहता। लेकिन किस इच्छा से कर्म किया वो इच्छा सबको याद रहती। तो अधिक जो संस्कार बनता है वो व्यक्ति की भावना का बनता है, इच्छा का बनता है। तो आदमी कर्म करते हुए भी यदि वो अंदर से गड़बड़ के साथ कर्म करता है तो उसको फिर सफलता नहीं मिलेगी। भगवान कपिल ने एक नियम बनाया, साधकों के लिए जागरूक किया कि कृत व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। जो अपने बनाए उन्नति के नियमों को खुद तोड़ते हैं, आसक्ति के कारण, दुर्बलता के कारण, विपरीत बुरे संस्कारों के दबाव में आकर, उनकी हानि होती है लोक के समान। लोक में ट्रैफिक के नियमों को तोड़ोगे तो पकड़े जाओगे, पैसे भरने पड़ेंगे, चालान कटेगा। अगर कोई नौकरी कर रहे हो और उस पद के नियमों के विपरीत काम करते हो, पकड़े जाओगे तो दंड मिलेगा, बर्खास्त भी हो सकते हो, नौकरी से भी हटाए जा सकते हो। लेकिन ये चीजें तो सामने आ जाती हैं तब मिलेगा दंड। सामने नहीं आएंगे, ट्रैफिक पुलिस से कोई होगा नहीं, कैमरा नहीं होगा, रिश्वत लेते वक्त देखने वाला नहीं होगा, ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हो, ईमानदारी से पद के साथ में ईमानदारी से काम नहीं करते हो, बेईमानी करते हो, सारे लोग मिले हुए हैं,
कोई देखने वाला शासक नहीं है, तो फिर वहां कोई देखने वाला नहीं, वहां दंड नहीं मिलेगा। लेकिन वो पाप बन रहा है, उसका दंड परमात्मा देगा। उसका दंड परमात्मा, क्योंकि आप संस्कार तो खराब कर रहे हो। अगला जो चित्त मिलेगा, अगला जो शरीर मिलेगा, अगले जो माँ बाप मिलेंगे, अगला जो वातावरण मिलेगा, अगले जो स्वजन मिलेंगे, वो सब उन संस्कारों के, कर्माशय के, कर्म की वासना के अनुरूप ही मिलेंगे। इसलिए साधक को साधना में प्रवेश करने से पहले ही महर्षि वेदव्यास ने, भगवान पतंजलि ने चेताया कि साधना में प्रवेश करना चाहते हो तो ध्यान रखो, पूरे चारों वेदों का विलोडन करके हमने नियम और यमों का निर्माण किया है। अगर तुम यम नियमों को जीवन में अंदर बाहर से, मन वाणी शरीर से 100% अपनाते हो तो साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हो। फिर यथावत फल मिलेगा, फिर समाधि तक पहुंचोगे। और अगर नहीं करते हो तो नहीं पहुंचोगे। तो उन्होंने कहा, हमारे दो जीवन होते हैं, एक अपना सामाजिक जीवन होता है और एक अपना आध्यात्मिक आंतरिक जीवन, मानसिक जीवन होता है। मानसिक जीवन को तो कोई देखने वाला नहीं, भगवान के अलावा और स्वयं के अलावा। सामाजिक जीवन को सारी दुनिया देखती है। तो वो कहते हैं कि तुम अपने सामाजिक और मानसिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन को सुधारो। तो पहले कहते हैं सामाजिक जीवन को सुधारो, साथ साथ में सुधरेगा, सामाजिक सुधरेगा तो व्यक्तिगत सुधरेगा। इसलिए सबसे पहले अहिंसा का विधान किया और कहा, बोले संसार में एक भी व्यक्ति के प्रति आपके अंदर द्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए, उसका अहित नुकसान करने की भावना नहीं होनी चाहिए। अब ये इतनी व्यापक, ये इतनी सूक्ष्म व्यापक बात है कि इसमें सारी दुनिया, सारे प्राणी आ जाते हैं। पहले जो धर्म था वो व्यक्ति के कर्म से संबंधित था। आज जो धर्म है वो व्यक्ति की जाति से संबंधित हो गया। तो यही मानव धर्म था कि व्यक्ति किसी भी प्राणी के साथ में द्रोह न करे। अब वो आगे बढ़ के कहते हैं कि ये जो अहिंसा है, कि संसार के किसी भी प्राणी का आप अहित न करोगे, नहीं करोगे तो आपको परमात्मा की और गति मिलेगी। इसको सिद्ध करने के लिए 4 नियम, यम बनाए और उनमें सबसे पहले सत्य का उपदेश किया कि आपका जीवन सत्यानुगामी होना चाहिए। उसमें भी बाल की खाल निकाली। आपकी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वदतो व्याघात, अपनी बात को काटती हो। आप 1 घंटे तक बोलो और सामने वाले की कुछ समझ में ना आए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी वाणी छल से युक्त नहीं होनी चाहिए कि बाहर मीठे मीठे बोल रहे हो और मन में कपट भरा है। तो वाणी के दोष वहां पर बताए कि व्यक्ति दिमाग से क्या करता है कि कुछ बोलता है, मन में कुछ रखता है। तो आपका हृदय भावना, आपकी वाणी एक होनी चाहिए। ये नियम बताया, ये यम बताया। अब ये जो साधना का नियम है एक,
अब यदि साधक इस पर जीवन व्यवहार में खरा उतरता है तो भगवान उसके अनुसार फल देगा। अगर वो इस नियम को याद ही नहीं रखेगा, जैसा कपिल कह रहे हैं कि जो कृत नियम है, जो नियम बनाए गए हैं, या व्रत नियम है, जो व्रत संकल्प लिए गए हैं साधना में सफलता के लिए, लंघनात् उनका उल्लंघन करने से अनर्थक के अनर्थ हो जाता है, लोक के समान। तो इस प्रकार से हम जीवन में ज्यादा गति से भागे भी नहीं, धीरे ही चले, कछुए की चाल ही चले, लेकिन जो उन्नति के नियम हैं, जो ये शास्त्रों के निर्देश हैं, इनको विचारते हुए, ये इन्हीं को तृतीय चक्षु कहा है। ज्ञान चक्षु यही है, क्योंकि जो दो आंखें हैं ना हमारी, ये तो हमें दुनिया दिखाती है, रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर हमें चलना है नहीं चलना है, उसका निर्णय ये तृतीय चक्षु, ये ज्ञान चक्षु देता है। तो हम इन तीनों चक्षुओं से काम करेंगे तो इस जीवन में शिव बन जाएंगे और साधना के क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। हम सब चाहते हैं मुक्ति मिले, आत्मा का दर्शन हो, परमात्मा की अनुभूति हो, ध्यान में गति हो, कब भगवान का दर्शन होगा। तो ऋषियों ने ये बात बता दी, भगवान का दर्शन तो तब होगा जब भगवान के दर्शन के जो नियम बने हैं, उन नियमों का हम जीवन में पालन करेंगे। अगर उनका पालन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन झूठे मूठे रूप में उन पर चल रहे हैं तो इतना तो है कि उस राह के संस्कार थोड़े बने रहेंगे, लेकिन यात्रा लंबी हो जाएगी। ये झूठे मूठे तौर पर चलने का मतलब है कि हम साथ में पाप भी कर रहे हैं, मिश्रित कर्म भी कर रहे हैं, और ये मिश्रित कर्मों का फल इनके जैसा ही होगा। तो यात्रा लंबी होती चली जाएगी। अब अभी जागरूकता हमारे अंदर 10% है, और ये मिश्रित कर्मों का जो फल अगले जन्म में मिलेगा, उस समय हो सकता है जागरूकता हमारे अंदर 2% हो। तो फिर तो ज्यादा गिरेंगे हम, ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि पता नहीं, आदमी के सामने जब बड़ा लोभ आ जाता है, बड़ा लोभ आ जाता है, कहीं न कहीं बड़ा उसको अवसर मिल रहा है, तो जिससे उसकी आत्मा का उद्धार होता हो ना, वो उस काम को छोड़ करके, वो जो बड़ा लोभ है जिससे उसको सांसारिक प्रसिद्धि खूब मिल रही है, वो उधर कूद जाता है। आप संसार में देखेंगे, धन वैभव के लिए, मान सम्मान के लिए आदमी अध्यात्म को, वेदों के आदेश को, सबको ताक में रखकर उधर कूद जाता है। तो जो आदमी ऐसा कर लेता है, समझिएगा कि वो अपनी उन्नति नहीं कर सकता, वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। सफलता के लिए तो चौकन्ना रहना पड़ेगा और हर बारीकी को जांच करके जीवन में करना पड़ेगा, तब साधना में साधक को सफलता मिलेगी। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना कर्म करने में अधिकार है। फलेषु मां कदाचन, फल में अपना कभी कोई अधिकार नहीं। फल तो परमात्मा देगा, पर देगा कर्मानुसार। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन कर्मों का उत्तम फल है, वो कर्म कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उनका पालन कैसा करना है, वो हमारे पास में है। वो हमारे पूर्वजों ने
जिन शास्त्रों में लिखे हैं वो शास्त्र आज हमारे पास में, ये हमारा परम सौभाग्य है। अब उन शास्त्रों को हम पढ़कर विचार कर उनको आगे करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अपने भाग्य विधाता हम खुद हैं। भगवान ने हमें स्वयं को ही अपना भाग्य विधाता बनाया है कि तुम अपना भाग्य खुद लिख सकते हो कर्मों की कलम से। फल जो है उत्तीर्ण का, अनुत्तीर्ण का, पास फेल का, वो मैं दूंगा। तुम्हारे कॉपी तो कर्मों की मैं ही जांचूंगा। अब तुम जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। और तुमने पढ़ाई नहीं करी, होमवर्क नहीं किया, काम नहीं किया, तो फिर तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा जैसा लिखोगे। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, म्यूट रखें। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कर्म फल के हेतु न बने। ठीक है। कर्म फल कैसे हेतु न बने? ते संगोस्तु कर्मणि, अकर्मणि। हमारे कर्म फल कब बुरे होंगे? जब हम संग करेंगे। संग क्या है? लोभ में संग है, मोह में संग है, क्रोध में संग है, द्वेष में संग है, लालच में संग है, काम में कर संग है। ये जितने भी संग दोष हैं, धन में संग है, मान सम्मान में संग है। अगर सत्य का संग करेंगे तो विजेता, धर्म का संग करेंगे तो विजेता। लेकिन यदि हम बुरी चीजों का संग करेंगे, दोषों का संग करेंगे, मोह का संग करेंगे, अविद्या का संग करेंगे, असत्य का संग करेंगे, मिथ्या ज्ञान का संग करेंगे, तो फिर हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से श्लोक का ये साधारण अर्थ होता है। इसके अलग अलग वाक्यों पर हमने पीछे भी अर्थ किया। अब इसी श्लोक को जोड़ करके अगले श्लोक को विचारना है। इसमें कर्म का महत्व बताया, कर्मानुसार फल मिलता है ये बताया, जो अकर्तव्य कर्म है उनमें व्यक्ति को संग नहीं करना चाहिए ये बताया, और जो कर्म के फल हैं उनमें व्यक्ति का अधिकार नहीं है ये बताया। अब ये कह रहे हैं कि फिर कर्म कैसे करें व्यक्ति, कौन से कर्म करें? तो कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्ये सिद्ध्यो, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो देखिए, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, करे हैं हे धनंजय, हे अर्जुन, कर्माणि कर्मों को, योगस्थ योग में स्थिर होकर, कुरु कर, संगम त्यक्त्वा संग छोड़कर। किसका संग छोड़कर? सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि असिद्धि में, अर्थात कार्य सिद्धि हो अथवा न हो, दोनों दशाओं में, मतलब तू युद्ध में विजय तेरी हो या न हो, ध्यान में बैठ रहे हो, परमात्मा का दर्शन तुम्हें हो या न हो, लेकिन ध्यान में बैठना जरूरी है। सामने वाला आपके अच्छे व्यवहार का आपको पुरस्कार दे न दे, वो उसकी मर्जी, उसमें आपका अधिकार नहीं, लेकिन आपको अच्छा व्यवहार करना है। मनुष्य होने के नाते मानवता आपका धर्म है।
तो इस मानवता का आपको पालन करना है। पिता होने के नाते, माता होने के नाते, पुत्र पुत्री होने के नाते, पति पत्नी होने के नाते, राजा सेवक होने के नाते, मंत्री होने के नाते, जो जो भी आपके कर्तव्य कर्म बनते हैं, ब्राह्मण होने के नाते, क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने के नाते, आपको अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। सामने से क्या प्रतिक्रिया आती है उसकी चिंता नहीं करनी। अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं, तेरा कर्म है क्षत्रिय होने के नाते बुराइयों से लड़ना, युद्ध करना। अब इसमें विजय मिलेगी तुझे, विजय की सिद्धि होगी, यह पराजय मिलेगी, उसकी चिंता मत करना। कि तू पराजय होगा, सद्भावना से युद्ध करेगा, अगर पराजयता को प्राप्त होगा तब भी तेरी विजय है। क्योंकि जो देखने वाला है, वो देखने वाला तेरे आत्मा को, तेरे मन को देख रहा है, वो दूसरों के छल को देख रहा है। द्यूत क्रीड़ा में तू हारा, सामने वाले ने छल पूर्वक हराया, देखने वाला उसे देख रहा है। यद्यपि द्यूत क्रीड़ा वेद विरुद्ध है, अक्षयर्मा दिव्यम, पासों से नहीं खेलो मनुष्यों, लेकिन वेद विरुद्ध कर्म करना नहीं चाहिए था जो किया। दुर्योधन ने जो पांचाली का अपमान किया, द्रौपदी का अपमान किया, वो करना नहीं चाहिए था, लेकिन किया। सारे लोग मौन बैठे रहे। इस अपराध का दंड भले ही उस राजघराने ने उसको दिया हो न दिया हो, ईश्वर जरूर देगा। और तुम क्षत्रिय हो, इस नाते तुम्हारा भी अधिकार बनता है उसको दंड देने का, तो तुम्हें देना चाहिए। यहां बीच में रिश्ते नाते नहीं आने चाहिए। जो अपराधी है, वो अपराधी कोई भी हो, अपराधी को अपराधी की दृष्टि से दंड देना चाहिए, न्याय की दृष्टि से दंड देना चाहिए। तो अपने क्षेत्र के अंदर आप साधक हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के क्या क्या नियम है, आप साधक हो, साधक के क्या क्या नियम है, उन नियमों का आपको पालन कर। आप स्त्री हो, स्त्री के क्या क्या नियम है, आप पुरुष हो, पुरुष के क्या क्या धर्म है। वेद भगवान ने सबके कर्तव्य कर्मों का, सबके कर्तव्य कर्म बताए हैं वेद के अंदर। ऐसा भगवान मनु का प्रमाण है, मनुस्मृति। तो अपने अपने कर्तव्यों का हम पालन करें। सीधा स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, संबंधों वाले लोगों के लिए भी उपदेश दिए। तो यही हमारे कर्तव्य कर्म है। जैसे अर्जुन विकल्प खोज रहा है, वैसे हम भी विकल्प खोजते हैं। और विकल्प खोजना पाप है, अपराध है, कर्तव्य से पलायन है, वो गलत है, वो फिर हमें उत्तम फल की ओर नहीं ले जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुझे सब सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, सफलता मिले या असफलता मिले, तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। तू फेल हो या पास हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो, मेरिट में आए, मेरिट लिस्ट में आए या ना आए, लेकिन तुझे पढ़ाई पूरे मनोयोग से करनी है। तुझे आत्मा का साक्षात्कार हो इस जीवन में या न हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो या न हो, लेकिन तुझे यम नियमों का पक्का पालन करना है, पक्का ध्यान में बैठना है, अष्टांग योग का पालन करना है। अगर हम इस श्लोक को समझ लेते हैं तो हमारी उन्नति निश्चित है, हमारी उन्नति पक्की है। और फिर कहते हैं कि समभूत्वा, लाभ और हानि में सम हो जा, चिंता ही मत कर, तू कर्तव्य कर्म का पालन कर। मैं जीतूंगा हारूंगा ये सोच ही मत। जीत और हार है फल, तो इन फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। ये फल जो सामने मिलेगा वो अलग है, और जो भगवान देगा वो अलग है।
इसलिए तू तो कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म कर। तो सम होकर जो कार्य किया जाता है उसका नाम योग है। जो हानि लाभ में सम होकर कार्य किया जाता है उसका नाम योग है। अब इसको दोनों तरफ आप घटा सकते हैं। इसलिए कहा है कि समत्वम योग उच्यते। उक्त दोनों अवस्थाओं में सम रहने का नाम ही योग है। तो इसको हम और विचार करेंगे और फिर अगला श्लोक देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ये बहुत बड़ा उपदेश है हमारे लिए। हम इसको निज जीवन में उतारें। जीवन के हर क्षेत्र में हम इस ज्ञान चक्षु के माध्यम से अपने कल्याण का मार्ग देख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट में मौन होता हूं। इसके श्लोक के भाव को आत्मसात करें आप और प्रभु का धन्यवाद करें। अपने पूर्वजों के प्रति हृदय में सद्भावना अनुभव करें। ओम कीच। ओ, इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए
प्रभु का धन्यवाद करते हुए, अपने जीवन के साधना लक्ष्य को स्मरण करते हुए, ध्यान में जो चिंतन किया उसके आधार पर जो संकल्प का भाव बना, उसे स्मरण करते हुए, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा के भाव हृदय में रखते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम शांति 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 ही हो। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति ओम।